हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने के पूरे चांसेस है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच इंडिया है इसकी राजधानी जो है वो थी, क्या थी? तो पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की जो राजधानी थी वो पांडिचेरी थी। बड़ागा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है यहाँ पर निवास करती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। हैजा जिसे हम कोलरा कहते हैं ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ की है? तो ये केरल राज्य की है। कौन से राज्य की है? ये केरल राज्य की है। राष्ट्रपति का जो पहली बार विधिवत चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो चुनाव है ये मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1952 में। ब्रोमीन एक साधारणतः अधातु है और ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तारे का जो रंग है वो किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग इसके ताप को सूचित करता है। सूर्य से जो पृथ्वी तक गर्मी आती है वो किस विधि से आती है? तो ये विकिरण विधि के कारण आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी, जो स्पीड पोस्ट आज हम करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद का बना था। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो नागालैंड राज्य की जो राजकीय भाषा है यह अंग्रेजी। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे सिंदूर कहा जाता है। जो लाल सीसा है इसे सिंदूर कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। मकराना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत को ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक मिला था वो कब और कहाँ मिला था? तो ये एम्स्टर्डम में 1928 में मिला था। लाहौर से पर्वत शिखर जो है वो कहाँ का है? तो ये नेपाल का है। कहाँ का है? ये नेपाल का है। IMP क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में ऑक्सीजन एवं नमी के कारण जंग लगती है। जमायते इस्लामी का राजनीतिक दल है। तो ये जमायते इस्लामी जो है ये बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा में स्थित है। तो जो ग्रेनाडा है ये कहाँ स्थित है? तो ये कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? तो नालंदा था। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी जो थे ये लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन सा शासक था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी और खुद राजगद्दी पर बैठा था। समाजवादी जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है ये जयप्रकाश नारायण थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999 में हुआ था। खजुराहो के जो मंदिर है वो कितने वर्ष पुराने हैं? तो ये 1000 वर्ष पुराने हैं और मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी का जो अंतिम महाकुंभ है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हरिद्वार में किया गया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो बस सेवा का उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 19 जून 1999 में हुआ था। और इससे पहले अपन ने एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखा था, वो क्या था? दिल्ली लाहौर बस सेवा। तो ये 20 फरवरी 1999 को हुई थी, जबकि
भारत और बांग्लादेश के मध्य जो बस सेवा है ये 19 जून 1999 को शुरू हुई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इन्होंने नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था गावस्कर को। पिनाक भारत का एक क्या है? तो ये बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। जो पिनाक है ये भारत की एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। जो गांधी फिल्म है इसे कितने ऑस्कर मिले हैं? तो गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड है यानी पीलिया है, इससे हमारी जो आंत है वो प्रभावित होती है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो जो दाभोल विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने रंग भेद के ऊपर जो आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग ने। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से जाना जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम जो इकाई है वो क्या है? तो कोशिका है, जिसे हम सेल कहते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण क्या होता है? तो इससे दिल का दौरा पड़ता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए तो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो ग्रेनाइट है वो हमें किस चट्टान से मिलता है? तो ये हमें अग्नेय चट्टान से मिलता है, यानी कि जो अग्नेय चट्टान है इनके अंदर होता है ग्रेनाइट। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान सबसे विशालतम। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण डेडेस की एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये संपूर्ण आर्कटिक जो वृत्त है उसकी एक परिघटना है। संपूर्ण जो आर्कटिक वृत्त है इसकी एक परिघटना है मध्य रात्रि का सूर्य। जो क्षण चुंबक है इसमें सर्वाधिक जो चुंबकत्व है ये कहाँ पर होता है? तो जो क्षण चुंबक होती है इसके जो दोनों ये एंड होते हैं, है ना, यानी कि जो दोनों सिरे होते हैं जिसमें एक जो है वो नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। ये जो इसके पोल यानी कि इसके जो एंड होते हैं, किनारे होते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है चुंबकत्व होता है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन है इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। हवा में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। हवा में ध्वनि की जो चाल है वो 760 मील प्रति घंटा है। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक है। तो फील्ड मार्शल ई रोमेल जो है वो क्या है? एक फ्रांसीसी है ना, सॉरी फ्रांसीसी थे, है नहीं अब, ये थे। नेक्स्ट है, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये दादा साहेब फाल्के है और इनका जो मुख्य नाम है वो क्या है? धुंडी गोविंद फाल्के है। ठीक है, धुंडी गोविंद फाल्के को ही दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है, तो यह आनंद मठ से लिया गया है। लुधियाना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रेडियो एक्टिव किरणें डैश की होती है, तो कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, जो अल बरूनी मोहम्मद है ये किसके समकालीन था? तो ये गजनवी के समकालीन था और ये एक इतिहासकार था। अल बरूनी मोहम्मद जो था ये गजनवी के कालावधि का एक इतिहासकार था। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक है वो क्या है?
तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो अधिक प्रदूषण के कारण होती है, और प्रदूषण में भी जो मेन गैसेस है वो कौन कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इनका अमाउंट जब हमारे वातावरण में बढ़ जाता है तो अम्लीय वर्षा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्यपाल है उसको पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी विधि प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल जो है वो क्या काम करते हैं, तो जो सौर सेल होते हैं यानी कि जो सोलर प्लेट होती है उसमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, जो ऑस्टियोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने डेडेडेस को हराया था, तो चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इसने हर्षवर्धन को हराया था। किसे हराया, हर्षवर्धन को। पोर्ट ब्लेयर डेडेडेस में अवस्थित है, तो यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली का पर्यटक कौन था, तो ये निकोलो कॉन्टी था। कौन था, निकोलो कॉन्टी था, जिसने विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी यानी कि उरी जो पन बिजली परियोजना है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत में डेडेडेस 1957 ईस्वी में जारी हुआ, तो मुद्रा प्रणाली जो है वो भारत में 1957 में जारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में किसने की थी, तो ये की थी के.एम. मुंशी ने। जो के.एम. मुंशी थे इन्होंने भारत विद्या भवन की स्थापना की थी, और ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से की थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखबरात क्या है, तो ये मिस्र की एक गुप्तचर संस्था है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये दोनों ही जो नदियाँ हैं ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो जो नादिर शाह है इन्होंने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। कब किया था, 1739 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।